नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी हजार गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्त हो चाहे मर जाना या फिर आपके सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन भूलकर भी मकर संक्रांति पर यह 5 काम नहीं करना, वरना पूरी जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे और आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यह मकर संक्रांति पर यह 5 कार्य करने पर व्यक्तियों की जीवन काल में संकट आ जाती है और उन्हें सालों की परेशानी झेलनी पड़ती है। मेहनत करने पर भी उनका कोई सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि माता लक्ष्मी या 5 कार्य करने से क्रोधित हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा आपके घर से रूठकर चली जाएगी, शनि देव का क्रोध आपके ऊपर टूट पड़ेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पावन दिन होता है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत अच्छा मौका होता है। दान पुण्य करते हैं तो इससे हमको बहुत पुण्य मिलता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर व्यक्ति 1 रुपया भी दान कर दे तो उसको बदले में 10 गुना रिटर्न मिलता है। आज के दिन तिल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। साथ ही तेल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। लोग तिल पापड़ी दान करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, बहन बेटियों को भोजन करवाते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं। आज के दिन किया हुआ दान दोस्तों रिटर्न में बहुत कुछ देता है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत ज्यादा ध्यान करता है। 10 रुपए का भी दान करो, लेकिन आज के दिन दान जरूर करो, लेकिन कुछ चीजों की मनाही है। आज के दिन व्यक्ति अनजाने में मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसका परिणाम उसे पूरे साल भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं। अगर आपने यह काम भूल से भी कर दिए तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी पूरी जिंदगी आपके घर नहीं पधारेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज का दिन हमारे धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। ये कोई आमदनी नहीं होता है। कई लोगों ने पिछले साल यानी कि पिछली मकर संक्रांति को कुछ अनजाने में गलतियां कर दी थी और उन गलतियों के चलते उनका पूरा साल खराब हो गया था। पूरे साल उनके जीवन में मुसीबतें आई थी। कुछ लोग मुझे आए थे मुझसे पूछने, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने मकर संक्रांति पर कुछ गलतियां कर दी हैं। तो मैंने उनको बताया कि आपको ये गलतियां नहीं करनी थी। आज के इस वीडियो में आपको भी वह गलतियां करने से रोकेंगे, वरना आपका भी दोस्तों आने वाला पूरा साल खराब हो सकता है। आज के वीडियो में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सभी जानकारी दूंगा। दोस्तों, बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छे से नहीं समझोगे, अंत तक नहीं देखोगे, तो फिर आप लोगों को कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा और यह मकर संक्रांति आपके लिए बड़ी मुसीबतों का कारण बन सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों से 1 भी रुपया में नहीं लेता हूँ, बिल्कुल मुफ्त में आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। माता रानी की खूब कृपा आपको मिलेगी और अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी माता रानी देगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस मकर संक्रांति आपको कौन कौन से काम नहीं करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है।
बहुत से लोग देर देर तक सोते हैं और सुबह कुछ लोग 8 बजे उठते हैं। कुछ 8 बजे, कुछ 10 बजे और कुछ कुछ ज्यादा ही आलसी होते हैं। 11 बजे, 12 बजे भी उठते हैं दोस्तों। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये नादानी मत करना, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन देवादेव महादेव खूब दोस्तों आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी भी आपके घर में विचरण करती है, तो दोस्तों आपको सुबह जल्दी से जल्दी उठना है। सूर्य उदय से आपको पहले ही उठ जाना है। कम से कम 0:06 बजे से पहले तो आपको उठना ही है। सुबह उठने के पश्चात स्नान करें और अपने घर को अच्छे से स्वच्छ बना ले। घर आपका बहुत स्वच्छ होना चाहिए। घर में गंदगी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन घर गंदगी रखने से माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं आते हैं। इसके पश्चात ही इस दिन आप सबसे पहले नंबर पर यह गलती ना करें। जिस तरह रोज रोज सुबह उठते हैं, तो उससे पहले आपको सोकर उठ जाना चाहिए। बहुत लोगों का आदत होता है कि सुबह सोकर नहीं उठाता है। कोई 9 बजे उठना है तो कोई 10 बजे उठना है, तो कोई 11 बजे सोकर उठना है। यह आदत आज का दिन आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता है। चाहे घर में कोई भी इंसान हो, छोटी हो या फिर बड़े हो, किसी को देर करके घर में सो कर नहीं उठाना चाहिए। इस दिन मकर संक्रांति का शुभ त्योहार है। हमारे हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि इस दिन सोकर 6 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आकर भी चली जाएगी। चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, घर की महिला हो, कोई हो। बहुत महिलाओं को भी आदत होता है कि घर में देर करके सोकर उठती है, और बहुत महिला ऐसा भी करती है, सुबह तो सोकर उठ जाते हैं, लेकिन घर की सभी काम धंधा करके फिर बाद में सो जाते हैं। यह सब गलती आपको घर में किसी से नहीं होने देना। इसके साथ ही साथ बहुत लोगों का आदत होता है नशे करना, धूम्रपान करना, शराब पीना, गांजा पीना। यह सब आदत आज का दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन मसीह करना हमारे ज्योतिष शास्त्र में शीघ्र ही मना किया गया है। जो जातक आज नशा करते हैं, उसके घर में कोई भी देवी देवता नहीं आता है और माँ लक्ष्मी आकर भी चली जाती है। तो यह गलती आपको नहीं करना है। इस बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि आज के दिन दोस्तों माता रानी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहती है। और अगर आप आज के ही दिन मदिरा का सेवन करोगे, नशा करोगे, तो फिर माता रानी आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाने वाली है। अगर आपके घर में आपका पति नशा करता है, या फिर आप नशा करते हो, या घर का कोई सदस्य नशा करता है, तो उसको समझा दे कि संक्रांति वाले दिन नशा न करे। और अगर वह नशा करता है, तो उसे आज के दिन आप अपने घर में ना आने दें। इस बात का बहुत ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। मकर संक्रांति का मुहूर्त अगर मैं बताऊं तो देखिए, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2024 की रात को 12:44 पर होगा। इसलिए उद्यात तिथि के अनुसार 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति नियमानुसार मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के पुण्यकाल और महापुण्य काल में स्नान दान बेहद फलदायी माना गया है। यानी कि दोस्तों सुबह सुबह स्नान करना बहुत जरूरी है। और स्नान कैसे करना है, उसमें भी कुछ नियम है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर ले, उसमें कुमकुम डाल दे, फिर मौली डाल दे, लाल पुष्प डाल दे और उससे खुद का स्नान कर ले। दोस्तों इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। और उसके बाद नहाने के पश्चात सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को अगर रोड से रोड देना है, आज के दिन तर्पण करने से घर में जो पितृ दोष होता है वह दूर होता है। पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है।
अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर नदी नहीं है तो थोड़ा सा गंगाजल अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान कर लें। इससे भी दोस्तों आपको बहुत लाभ होगा और आप अपने घर में भी गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। दोस्तों, आज के दिन भूल से भी रात को बचा हुआ या फिर बासी खाना या फिर तामसिक भोजन नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना रात्रि को ही दोस्तों सभी आपको बर्तन धोकर रख देने हैं। झूठे बर्तन सिंक में आपको नहीं रखने हैं। झूठे बर्तन धो दे और दोस्तों रात्रि में ध्यान रखना कि माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और जब माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी और आपके घर का किचन अस्त व्यस्त पड़ा होगा, झूठे बर्तन रखे होंगे तो फिर माता लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर से चली जाएगी। इसलिए आपका घर का किचन स्वच्छ होना चाहिए, बर्तन मांजे हुए होने चाहिए। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आज के दिन अगर आपके घर पर कोई भी गरीब आता है, कोई भी गरीब आ गया तो उसे घर से खाली ना जाने दे। अपनी श्रद्धानुसार उसे कुछ ना कुछ चीज अवश्य दान में दें। अगर आप उसे घर से खाली जाने देते हो तो इससे आपका जीवन भी खाली हो जाता है। आपको भी गरीबी दोस्तों जकड़ने लगती है। अब दूसरी चीज है कि घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर, किसी भी पेड़ को आज काटना नहीं है, ना ही उसकी पत्तियों को तोड़ना है और अपनी वाणी पर भी आज आपको संयम रखना है। अपनी बोली पर खास करके आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को भी कोई गलत वचन ना सुनाएं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आज आपके चलती किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अगर आपके चलते किसी को दुख हुआ तो माता लक्ष्मी आपके साथ नहीं देखे और माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं प्रवेश करेंगे। इसके अलावा आज का दिन घर में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर में प्रेम रोग वातावरण बनाकर रखना चाहिए। जिस घर में जिस दिन लड़ाई झगड़ा होता है उसे घरों में कभी धन की बरकत नहीं होता है, उसे घरों में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा करने से आज का दिन दूर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अपने घर में छोटे बच्चों को दिल ना दुखाए, उनको खुश रखें। हो सकी तो आज का दिन आप जरूरतमंद लोगों को मदद करें, वस्त्र दान करे, 3 दान करे, भोजन ग्रहण करवाई। इससे आपको मकर संक्रांति पर लाभ ही लाभ होगा, हर काम आपका बन जाएगा। और इस दिन घर के सभी लोग स्नान करें, कोई भी घर के लोग बिना स्नान किया अन्न ग्रहण ना करें, यानी कि खाना ना खाएं। इस बातों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, इस दिन आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं। सब्जी बनाने में जो सरसों का तेल दिया जाता है वह तेल आप इस दिन दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मकर संक्रांति की शुभ त्योहार में वस्त्र इस राशि के जातकों को सभी को करना चाहिए क्योंकि इसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज का दिन अगर आप वस्त्र किसी को दान करते हैं तो आपके भाग्य चमकेगी, आपका किस्मत बदलेगी, आपका भाग्य खुलेगी, आपका भाग्य उसे ऊंचाइयों पर जाएगी जो अभी तक आप कल्पना नहीं की होंगे और आप पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप जरूर करें। दोस्तों, बहुत से लोगों को शराब की, सिगरेट की, गुटखे की आदत होती है, तो शराब का तो हमने बोल दिया, लेकिन सिगरेट और गुटखा भी आज बिल्कुल भी इस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। आज बिल्कुल सात्विक रहना है, आपको सात्विक भोजन करना है और आपको सात्विक ही बने रहना है। दोस्तों, मसालेदार भोजन भी आपको नहीं करना है और ना ही लहसुन, प्याज और मांस का सेवन आपको करना है। ऐसा करने से दोस्तों मकर संक्रांति का जो महत्व होता है उसको ठेस पहुंचती है। माता रानी भी आपसे नाराज हो जाती है। और दोस्तों, आज के दिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद को आप कुछ न कुछ भेंट में जरूर दें।
दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आज के दिन पहने हुए यानी कि पुराने कपड़े दान दे देते हैं। देखिए, अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप नए कपड़े दान करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुराने वस्त्र आज आपको दान नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो किसी और दिन पुराने वस्त्र दान कर दें, लेकिन आज के दिन पहने हुए अपने कपड़े किसी को भी दान में ना दें। इससे दोस्तों, सूर्यदेव का आपके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अपने मैले कपड़े किसी और को दान में ना दे। दोस्तों, अगला काम है, उस काम को तो आज के दिन भूलकर भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आज के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज के दिन पति पत्नी को सहवास यानी कि सेक्स नहीं करना चाहिए। आज के दिन देवी देवताओं की कृपा आप लोगों के और आपके घर पर बरसती है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान आपके घर पर पधारते हैं। ऐसे में आप लोगों को आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल भी आज के दिन आपको सहवास यानी कि संभोग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। साथ ही कुछ लोगों की आदत होती है कि वह सुबह उठते ही चाय और बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन है और ऐसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल आपको सबसे पहले नहाना है, धोना है, फिर गंगा या नदी में जाकर आपको स्नान करना है। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद दोस्तों, भगवान को अगरबत्ती दीपक लगाना है, और उसके बाद आपको कुछ भी चीज ग्रहण करनी है। इस बात का ध्यान रखिए। अन्न ग्रहण पूजा पाठ के बाद ही करें। लेकिन हाँ, आप चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय भी स्नान करने के बाद ही पिए तो अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर सूर्य देव का कृपा पाना चाहते हैं तो आप सूर्य अस्त के बाद अन्य ग्रहण ना करें। सूर्य जब खत्म हो जाता है, उसके बाद भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्य खत्म हो जाता है, उसके बाद भोजन आपको भूलकर नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो सूर्य अस्त होने से पहले और सूर्य होने के बाद कुछ खा सकते हैं। उसके बाद आज का दिन गाय का दूध और भैंस का दूध नहीं दुहना चाहिए। और दोस्तों, आज का दिन कोई आपका रिश्तेदार या फिर कोई आपका पड़ोसी आपके घर नमक मांगने के लिए आता है तो उसको नमक नहीं देना चाहिए। आज के दिन नमक किसी को भी सिर्फ विपरीत परिस्थिति को डोट धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आज अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। आपको व्यापार संबंधी नई जानकारियां हासिल होंगी। विस्तार संबंधी योजनाओं पर भी काम शुरू होगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। परिवारजनों के साथ आपसी वार्तालाप में सुख समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बनी रहेंगी। पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। उनका उचित ध्यान रखें, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। अपनी योग्यता और क्षमता द्वारा कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। इस समय अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपको सफलता ही देगा। बच्चों के करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। व्यवस्थित और संतुलित दिनचर्या रखनी होगी। युवा वर्ग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या आवेश में आने से माहौल बिगड़ सकता है। कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जिसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। इस समय कोई भी व्यावसायिक निर्णय सोच समझकर लेने की जरूरत है। शेयर्स जैसी गतिविधियों पर पैसा निवेश करना उचित नहीं है। कारोबारी महिलाओं को आज कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। नौकरी में माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगे।
इस समय बहुत अधिक जिम्मेदारियां रहेंगी और आप काफी हद तक व्यवस्थित भी कर लेंगे। अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, इससे सुकून भी मिलेगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से आप अपने अंदर अद्भुत शांति महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने से परहेज करें। लापरवाही की वजह से बैंक या निवेश संबंधी कोई काम में गड़बड़ होने की आशंका है। युवा वर्ग भी मौज मस्ती की वजह से अपने महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति लापरवाही करेंगे, जिससे नुकसान होगा। कारोबारी गतिविधियों को व्यवस्थित करने में और मेहनत करने की जरूरत है। अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाएं। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपसी तालमेल उचित बना रहेगा। सरकारी सेवारत लोग अधिक कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे। बेहतरीन समय है। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से आपके भाग्य को और अधिक बल मिल रहा है। साथ ही आपके विचार शैली भी और अधिक बेहतर हो रही है। पूर्ण सफलता पाने के लिए किसी भी कार्य को करने से पहले आप पूरी तरह सोच विचार करना सफलता देगा। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा व्यस्त ना रहे तथा अपने और परिवार के लिए भी समय निकालें। बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उनकी संगति व कार्यों पर कड़ी नजर रखना अति आवश्यक है। व्यावसायिक गतिविधियों में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सिर्फ आर्थिक मामलों में कुछ सतर्कता बरतना जरूरी है।